नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी दिवाली की पौराणिक कहानी। दिवाली बच्चों का पसंदीदा त्यौहार है। दिवाली के साथ जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि प्रभु राम रावण को मारकर इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा राजा बलि की हार भी इसी दिन हुई थी। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी नरकासुर की है। नरकासुर बरा नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माता से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण दिखाई दिए तब पृथ्वी माता को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उन्हें जरूर मार डालेंगे। तब पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके हाथों नरकासुर का मृत्यु ना हो ऐसा वचन मांगा। तब भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। यह सुनकर पृथ्वी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको विश्वास था कि वह अपने हाथों से अपने पुत्र को कभी नहीं मार सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि सारे देव भी नरकासुर के हाथों हार गए थे। सभी देव भगवान विष्णु के पास गए और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्द ही होने वाला है। जल्द ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी माता सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच में नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। नरकासुर राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक दिन उसका सामना श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण को पता था कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी के हाथों ही होने वाली है, इसलिए सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में लड़ाई जमकर चली। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियार से श्री कृष्ण को मूर्छित कर दिया। तब सत्यभामा खुद नरकासुर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गईं। वह बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई करने लगीं और अपने तीरों को नरकासुर पर चलाया। अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ था, उस दिन नरक चतुर्दशी मनाया गया और अगले दिन उसके मृत्यु पर उत्सव के रूप में मनाया गया। तभी से इस दिन उत्सव के रूप में इस खुशी को मनाया जाने लगा। आज दिवाली के दिन इस कहानी को कहने या सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जय हो माता लक्ष्मी की।